साथियों, एक 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 ऐसी कामयाबी जब मुझे खुशी होती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसको हमारे लर्निंग एडवोकेट अपनी बात को माननीय हाई कोर्ट को समझाने में कामयाब रहे और उस लड़के की जो लाइफ उसको बचाने में कामयाब रहे, जिसपे पॉक्सो 6 जैसा मामला दर्ज हो, आईपीसी 363, आईपीसी 366 ए, पॉक्सो 6 जैसे मामले दर्ज हो। और यहां पे ध्यान देने लायक बात यह है साथियों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी करी इस मामले को। जब हम लोग हमारे एडवोकेट्स को कर रहे थे तो उसमें लिखा कि 18 से कम उम्र पर सहमति से संबंध अपराध नहीं। पॉक्सो पर हाईकोर्ट की टिप्पणी कितनी अहम। अब कोई अगर नाबालिग बच्चे प्रेम संबंध में हैं और वो शादी कर लेते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको माननीय हाई कोर्ट ने पॉक्सो का मामला मानने से इनकार कर दिया। आरोपी को जमानत देते हुए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझिए, आरोपी को, ये मैं अपने सारे एडवोकेट भाइयों को धन्यवाद दूंगा जो हमारे लर्निंग एडवोकेट जो इस काम को कर रहे हैं, उनकी मेहनत है ये। आरोपी को जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयानों से साफ होता है कि उसने अपनी मर्जी से आरोपी से शादी की है और दोनों रोमांटिक रिलेशन में थे, और इतना ही नहीं, दोनों के बीच यौन संबंध भी सहमति से बने थे। इसलिए पीड़िता के बयान को नजरअंदाज करना और आरोपी को जेल में रहने देने जानबूझकर न्याय ना देना जैसा होगा। कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है माननीय हाईकोर्ट की, जिसको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और कितनी अच्छी बात कही दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट को लेके। दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट को लेकर अहम टिप्पणी की है। मैं वहां जब देख रहा हूं अपने लर्निंग एडवोकेट के साथ में तो मुझे अच्छी लगी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। पॉक्सो एक्ट का मतलब है कि बच्चों को यौन सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना है, ना कि युवा वयस्कों जो एडल्ट होते हैं के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हर मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर संबंध की प्रवृत्ति पर गौर करना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में पीड़ित पर समझौता करने का दबाव हो सकता है। मेरी थोड़ा हिंदी कमजोर है तो मैं थोड़ा सा, प्लीज मुझे माफ कीजिए। अदालत ने यह टिप्पणी 17 साल के एक लड़के को जमानत देते हुए की। लड़के पर 17 साल की एक लड़की के साथ शादी करने और संबंध बनाने का आरोप था और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। अभी ये जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई है, ये एक अहम जजमेंट है। माननीय कोर्ट के तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर इस टाइप के किसी मामले में आप फंसे हुए हैं या आपके खिलाफ ऐसा गंभीर मामला दर्ज हो गया है और आपको मालूम है कि शारीरिक संबंध जो है वो आपसी रजामंदी से बने हैं, या लड़की किसी दबाव में आके 164 का 161 का बयान गलत देती है, तो डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005424। आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। पूरे हिंदुस्तान में हमारी टीम है, एडवोकेट की टीम है जो आपकी मदद करेगी, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी काम आ पाए आपकी। अपने बच्चों को अपराध मुक्त कीजिए, शिक्षित कीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट
अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है और एक आंख खोलने वाली जजमेंट है, जिसमें आंख बंद करके हम लोग पॉक्सो के तहत मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं। जय हिंद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज यार, करो यार, इतना तो करो। थैंक यू।